नेक्स्ट है, इसमें बोला हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फेयर। एक स्फेयर है, उसका रेडियस निकालना है। सपोज कीजिए कि अगर मैं स्फेयर ड्रॉ करूँ आपके सामने, ओके, तो मान लीजिए कि ये स्फेयर है, ये स्फेयर ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। इस स्फेयर का मुझे रेडियस निकालना है। मुझे क्या निकालना है? इसका रेडियस, राइट। मुझे रेडियस नहीं पता फिलहाल, तो मैं रेडियस कैसे निकालूंगा? ये सेंटर डाल दिया मैंने, यहाँ से एक लाइन जाती है, उसे हम कहते हैं रेडियस। इसका मुझे जब रेडियस निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? इस पूरे सरफेस का सरफेस एरिया दे रखा है, इस पूरे स्फेयर का क्या दे रखा है? सरफेस एरिया दे रखा है, वो है 154 सेंटीमीटर, राइट। तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्फेयर के केस में, एस इज इक्वल टू, सरफेस एरिया का फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर, राइट, स्फेयर के केस में। अच्छा, और साथ में सरफेस एरिया की वैल्यू भी दे रखी है 154। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में कंपेयर कर लेंगे। दोनों सरफेस के बराबर है, दोनों सरफेस एरिया के बराबर है, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे। यही क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर को 154 के बराबर रख दिया, राइट। उसके बाद सारी वैल्यूज पुट कर दिए और फिर आर स्क्वायर यहाँ से निकाल लिया। अब मैं सिखा रहा हूँ कैसे निकाला है, देखो। इसको रब कर देते हैं। हमारे सामने इक्वेशन था 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, 4 इंटू में पाई की जगह डालेंगे 22/7। रेडियस की वैल्यू नहीं पता, आर स्क्वायर ही रहेगा, इधर जाके होगा 154 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे, अब ये जो चीज़ है यहाँ पे होगा 4 इंटू में 22/7 अपनी जगह पे है। और एक सेकेंड, अब समझो आप बात को, ये सारी वैल्यू उस तरफ चली जाएगी, तो यहाँ बचेगा केवल आर स्क्वायर, और उस तरफ हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई बाई 7। ये 7 यहाँ से उठ के यहाँ चला गया मल्टीप्लाई में, और डिवाइडेड बाई 4 इंटू में 22, राइट। ये 7 इधर चला गया और ये दोनों इसके नीचे आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो आर स्क्वायर जो है वो हमारे सामने सॉल्व होकर जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। फिर आर के लिए आप क्या करोगे, इस वैल्यू का अंडर रूट कर दोगे। तो यहाँ पे भी वही किया हुआ है, सॉल्व होके आर जो है वो आर स्क्वायर जो है वो सॉल्व होके 49/4 आ गया। समझो यहाँ पे ध्यान से, आर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, 49/4। तो जब हम उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 49/4। 49 किसका अंडर रूट होता है, 7 का, और 4 किसका होता है, 2 का। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 7/2। 7/2 क्या होता है, 3.5, ठीक है, 3.5। तो रेडियस आ गया 3.5 सेंटीमीटर। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।